Hello students, have a nice day. Today I would like to start our first poem, that is My Mother at 66, Kamala Das, composed by Kamala Das. Kamala Das was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Kutti. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, collection of short stories Padmavati, The Herald and other stories. In addition to 5 books of poetry, she is sensitive writer to capture the complex substitutes of human relationship in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. ये जो आपकी कविता है, इसको मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूँ. In this poem, the poetess has tried to clear her mother. Her mother at 66 is based on the theme of the advancing age and the fear of loss of separation associated with it. The poetess undergoes a plethora of emotions when she sees her mother aging and feels of pangs of separation at the thought of losing her. She also wishes for the lost beauty and youth of her mother. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open, mouth, her face ashen like that of a corpse. पिछले शुक्रवार की सुबह मैंने अपने माता पिता के घर से कोचीन को वाहन चलाकर जाते हुए मैंने अपनी माँ को देखा. मेरे साथ बैठी ऊँघते हुए खुले मुंह के साथ उनका चेहरा लाश के समान था, अर्थात मुंह खुला हुआ था और her body appears that perhaps she had died. Pain and realized with that she was an old as she looked, but soon put the thought away. Pain and realized अर्थात कष्ट के साथ एहसास हुआ. Pain and realized कष्ट के साथ एहसास हुआ कि वह जितनी दिखती थी उतनी बूढ़ी हो गई थी. हम सबके पास जब तक पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वी आर वेरी केयरलेस. लेकिन मैं इतना बता दूं, ऑल द स्टूडेंट्स दैट आर वाचिंग मी, कि हम और आपके पेरेंट्स जो भी हैं सब 40 को क्रॉस कर चुके हैं और आज व्यक्ति की औसत आयु 60-65 जा रही है. तो जो आपके पास एक निश्चित तौर पे भगवान को आपने नहीं देखा है, यू हैव नॉट सीन गॉड सो फार, आई एम ऑल्सो, but we believe that existence of God is in this immortal world. उसी प्रकार माता पिता प्रत्यक्ष रूप से भगवान होते हैं. बट आवर कंडीशन ये लाइक ऑफ, हमारी स्थिति है बछड़े की तरह है. जब गाय को बछड़े से दूर कर दो तो वो अपनी मम्मी के लिए, अपनी माँ के लिए आवाज़ लगाता है, लेकिन जब अपनी माँ के पास उसे ले जाया जाता तो अपनी मम्मी को मारता है वो. तो हमारी कंडीशन भी उसी प्रकार है. जब हम माँ से दूर होते हैं, पिता से दूर होते हैं, तो हमें उनकी बहुत याद आती है. ये मैंने महसूस किया, आप भी महसूस करते होंगे. लेकिन जब जाते हैं तो किसी न किसी बात पे हम, ये भी एक प्रकार का स्नेह ही है. पेन रियलाइज विथ दैट सी वाज एज ओल्ड सी, कष्ट और साथ मैंने महसूस किया कि जितनी दिखती थी उतनी ही बूढ़ी हो गई थी, परंतु शीघ्र ही उस विचार को मैंने मन से दूर कर दिया. क्योंकि हमें लोग बताते हैं कि नेगेटिव नहीं सोचना है. हमारे पिताजी, हमारे पेरेंट्स, माताजी एक दिन एक्सपायर हो जाएंगी, जल्दी बूढ़ी हो गई, जल्दी एक्सपायर हो जाएंगे, ऐसा मन में नहीं सोचना है. क्योंकि हमको बताया जाए बात बनाए काम, जैसा सोचेंगे वैसे हो जाएगा. लेकिन नहीं,
जो हकीकत है उसको कब तक दूर किया जा सकता है। एंड लुकिंग आउट एट यंग trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after airport's security check standing a few yards away, I looked again at her. और बाहर पेड़ों को देखते हुए प्रफुल्लित बच्चों को अपने घर से बाहर निकलते हुए मैंने देखा। I was watching trees, I was watching children that were coming out of their homes. परंतु हवाई अड्डे सुरक्षा जांच के बाद आफ्टर एज द पोएटेस वाज गोइंग समवेयर, और इसलिए जो भी उनको एयर बेस से जाना था, जो भी जांच आदि हुई उसके बाद सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल का बढ़िया प्रयोग, कुछ कदम कुछ गज की दूरी, यार्ड मैंने गज की दूरी पर खड़े होकर मैंने माँ की ओर पुनः देखा। आप कभी भी महसूस कर लीजिए, आप कितने बड़े हो जाइए, आप जब घर से आएंगे तो माँ आपको देखती रहेगी। मैंने पढ़ा है, पुस्तकों ने मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान दिया है कि पुत्रों को पुत्रो जायते माता को माता न भवती है। पुत्रों को पुत्रो जायते माता को माता न भवती, अगर माँ आपको देखती रहेगी। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स मेरे सामने हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, जब बेटा घर से कहीं पर पढ़ने चला जाता है तो उस दिन माँ भोजन नहीं करती है, बड़ी स्थिति खतरनाक होती है। वो बात अलग है जब आप आ जाते हो तो फिर कहीं न किसी बात को लेकर थोड़ा बहुत माँ डांटती भी है, क्योंकि डांटना आपके विष को समाप्त करना है। अगर कोई माता अपने बच्चे को डांट रही है, रोज़ डांट रही, चटपट करती है, इसका मतलब बच्चा बहुत ही आगे जाएगा। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि माता पिता के द्वारा डांटा गया, पीटा गया, गुरु के द्वारा डांटा गया, पीटा गया, बाद में केवल एक हीरा ही बनता है। क्योंकि सोने की जंजीर को सोने को कितना काटा गया ये आपको भी पता होना चाहिए, बाद में जोड़ा गया। तो हमारे डांटने मारने से, पेरेंट्स के डांटने मारने से कोई बड़ा विषय आने वाला नहीं है, हम ऐसा महसूस करते हैं। अर्थात मैंने अपनी माँ को फिर से देखा। When pale as late winter's moon and felt that old familiar ache by childhood's fear, but all I said was see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. When pale as later winter's moon, अर्थात वे पिछले शीतकाल के चंद्रमा की भांति वेन फीकी और पीली सी थी, और बहुत वह पुराना विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, पीली फी और बूढ़ी भी थी, फेमिलियर एक, और वह उनका पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस किया। फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का जो डर था। बट ऑल आई सेड वाज, परंतु जो कुछ मैंने कहा, व्हाट एवर आई सेड, जो कुछ मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, अर्थात मैंने केवल उनसे इतना ही कहा कि मैं तुमसे, हम लोग ममा बोलते हैं, ममा इज डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ अम्मा, मैं अम्मा आपसे बहुत शीघ्र ही मिलूँगी, बहुत जल्दी ही मिलूँगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, मुस्कुराती रही। अर्थात मैंने उनसे कहा कि ममा, अम्मा, आई विल मीट यू वेरी सून, और इसके बाद मैं केवल ये कहकर मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई हैव क्लियर्ड, आई हैव टॉट यू द फर्स्ट पोएम ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज 12th class. Now in next video, if you have liked my video, please subscribe my channel, like and share. That's all for this period.